हेलो दोस्तों। तो यूपी लेखपाल 2026 का मेंस का पेपर आज हो चुका है और आप लोग आराम से पेपर दे के अपने अपने घर पहुंच रहे होंगे या पहुंच चुके होंगे। तो इसमें से बहुत से जो सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो टीचर हैं, उन्होंने एक गंदगी मचा दिया कि भाई यूपी लेखपाल का पेपर बहुत ईजी आया, बहुत ईजी आया, इतना ईजी आया कि सब लोगों ने पूरा अटैम्प्ट कर लिया है। तो नहीं, इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर आपका सेफ अटैम्प्ट कितना रहने वाला है। पेपर का लेवल ईजी तो नहीं था, हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और कितने पर सिलेक्शन हो सकता है, होने या होने की संभावना है। और ये भी बात करेंगे कि कौन से 15 सवाल आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। इसमें एक चीज़ और बात करेंगे कि आपकी आंसर की कब तक आ सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका आंसर की कब तक आ सकता है। तो आपका आंसर की 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका परसों तक आपका आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि भाई आपका पेपर का लेवल कैसा था और कितने पे होगा सिलेक्शन। तो पेपर का लेवल देखिए मॉडरेट टू हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या था, आपको कंप्यूटर ने काफ़ी परेशान किया। कंप्यूटर ने इतना परेशान किया कि उन सारे क्वेश्चन को, भाई जितने भी क्वेश्चन थे 5 से 6 क्वेश्चन जो भी थे आपके, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो करने लायक एकदम, मतलब बहुत रेयर लोग किए हैं 5 से 6 क्वेश्चन जो एक कंप्यूटर का था। उसके अलावा आपका जो आपदा प्रबंधन है और साइंस टेक के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के थे, जिनको इनके बारे में डीप नॉलेज होगा वही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिले। इसके अलावा आपका जो मैथ्स का था, मैथ्स में जो डीआई के क्वेश्चन थे, डीआई अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो सारे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। इसके अलावा जो यूपी स्पेशल का था, यूपी जी के क्वेश्चन जो थे वो भी 5 से 7 बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे, इसको भी बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो कुल मिला के आपका जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था। जो बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई इजी पेपर है, तो इजी पेपर नहीं था, आपका पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड। अब बात कर लेते हैं कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है। तो आपका 65 से 70 इसका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। 65 से 70, अगर आपने 65 और 70 के बीच में अटेम्प्ट किया है तो आपका चांसेस है कि आप फाइनल सिलेक्शन भी ले जाएं। अब जान लेते हैं कि वो 15 सवाल कौन कौन से हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो एक सवाल ये था कि क्रिस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, रॉबर्ट टी पेन है। इसको मैक्सिमम लोग सवाल गलत किए। मैंने काफ़ी लोगों जिन्होंने एग्जाम देकर आया उनसे बात किया, उसके बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन था, किस समाजशास्त्री ने सामीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेजेस लिखी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, एस.सी. डुबे। इसको भी काफ़ी लोगों ने कम किया है, काफ़ी कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये किसका कथन था। तो भाई इस 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो गॉस का नियम है, ये गॉस का नियम है। ठीक है, इसको भी बहुत कम लोगों ने सही किया है या फिर अटेम्प्ट किया है लेकिन गलत हो गया उनका। ठीक है, अभी जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका भी इन्होंने बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सह विलुप्तता प्रक्रियाएं। इसके अलावा 56 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम। तो मिष्टी पहल का पूरा नाम क्या था। काफ़ी लोगों ने सही किया होगा लेकिन जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग इस सब में कंफ्यूज हुए हैं कि भाई कौन सा आखिर इसका आंसर था। तो 56 का इसका डी आंसर था, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, ऐसा है। ठीक है, 58 क्वेश्चन जो था, 58 का आंसर नंबर बी है, ग्रिफिथ टेरर। काफ़ी कम लोगों ने इसे सही किया होगा और अटेम्प्ट भी बहुत लोग अटेम्प्ट किए हैं लेकिन गलत हो गया उनका। इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक डिटेल में क्वेश्चन पूछा है कि लोनार केटल झील महाराष्ट्र के किस जिले में है। अब सबको पता होगा कि लोनार झील तो महाराष्ट्र में, लेकिन किस जिले में है ये तो काफ़ी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी था, बुलधाड़ा। इसका आंसर ऑप्शन बी था, काफ़ी कम लोगों ने सही किया होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार है। राष्ट्रीय पंचायती राज 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस पंचायत में आयोजित किया गया था। इसको भी एक करंट का क्वेश्चन है, इसको भी काफ़ी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा कंप्यूटर क्वेश्चन, भाई कंप्यूटर बहुत हार्ड पूछा था, इतना अच्छा पूछा था कंप्यूटर कि काफ़ी कम लोगों ने इसको सही किया होगा। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटिएशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है। शॉर्टकट की ही पूछा है लेकिन डीप में पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, Alt+Shift+I। 66 में भी देख लीजिए, MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया। वह काफ़ी कम लोगों ने सही किया होगा क्योंकि इतना डीप तो किसी ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा। तो इसका भी आंसर नंबर सी होगा, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। इसके अलावा देखें तो ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है।
अब किसी ने भाई बहुत बहुत रेयर लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, बात मानिए। 68 का जो बी है हेराल्ड, इन्होंने देखिए जिनका पेपर इन्होंने भेजा उन्होंने सही करने के बाद भी उसको गलत कर दिया है। हेराल्ड ब्लॉन्टेड इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है भाई, देखो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्राम भाषा में लिखा गया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, PLI। काफ़ी कम लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा, बात एकदम, जिन्होंने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा उनका फाइनल सिलेक्शन एकदम तय है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि कौन सा हेड लूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संचारित डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्कूप इसको बोलते हैं। इसको भी काफ़ी कम लोगों ने, कंप्यूटर तो इतना अच्छा पूछा था कि बहुत कम लोगों ने इसको सही किया होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का काम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका, कि स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं, इसका सही आंसर होगा। काफ़ी कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। इसके अलावा इसको देख लीजिए, निम्न में से कौन सा लिबर ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन पूछा है, काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ODT इसका सही आंसर होगा। काफ़ी कम लोगों ने सही किया होगा। इसके बाद 89 है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें कथन, कई सारे कथन दे के पूछता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, ठीक है। इन्होंने देखिए, जिन्होंने भेजा है पेपर, इन्होंने सही करने के बाद भी गलत कर दिया, क्योंकि बहुत इसको करने के लिए बहुत अच्छे से नॉलेज चाहिए। जिन्होंने भी करेंट अफेयर्स को 1 साल के पीछे या 1-1.5 साल जो भी आता है इस एग्ज़ाम में, इसको अच्छे से पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को किया होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने किया होगा। तो वीडियो पूरा होता है, आपको पता चल गया कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना है, आपका अटेम्प्ट कितना है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।